वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है आई फ्रेम के ऊपर। आई फ्रेम एलिमेंट HTML में क्या रोल प्ले करता है, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमारे वेब पेज के अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है, और आई फ्रेम हम क्यों लगाते हैं और किस लिए लगाते हैं अपने HTML स्ट्रक्चर में, क्या शो करने के लिए हम वेब पेज पे हम HTML में आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। ओके, वहाँ जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ जो अभी वेब डेवलपमेंट के स्टेज में या तो जाना चाहते हैं या वो ऑलरेडी सीख रहे हैं। उन लोगों के लिए सिंपल हिंदी भाषा में मैं HTML का स्ट्रक्चर, बेसिक चीज़ें, बेसिक से एडवांस तक मैं बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों तरीके से वीडियो बना के समझाता हूँ। तो मैं कई बार देखा हूँ कई बार देखा हूँ कि कई लोग आते हैं सॉरी कई लोग आते हैं और 5 मिनट देखते हैं या 2 मिनट देखते हैं या शायद स्किप करके देखते हैं, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर आपको एक अच्छा प्रो वेब डेवलपर बनना है, और क्योंकि हम ये एडवांस लेवल तक जाएंगे, फुल स्टैक वेब डेवलपिंग कोर्स है ये सिर्फ HTML नहीं है। सिर्फ HTML के बाद हम CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर PHP, SQL फ्रेमवर्क में भी जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत लंबा जाने वाला है, और मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये कंटेंट, ये वीडियो आपको एक लेवल तक पहुंचा सकता है आपके लिए, अगर आपके हिसाब से है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए। बीच में देख के आप छोड़ देंगे और या स्किप करके करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब वीडियो 30 मिनट का या 55 मिनट का मैं बनाता हूँ तो उसमें मैं पूरे डीपली अंदर जाके मैं आपको उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो चीज़ आप यूज़ में लेके आ सके और आपको पता चले कि ये कहाँ यूज़ होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तब ये सब चीज़ें वापस वहाँ लगेंगी। तो उस वक्त आप शायद सोचेंगे, अरे यार इसका क्या यूज़ था, अरे इसका एट्रीब्यूट कौन कौन से लगते थे, तो वो सब बाद में आपको बहुत मैसअप लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें अपने लैपटॉप को खोलें, उसी वक्त आधे घंटा प्रैक्टिस भी कर लें साथ में, तो आपके माइंड में वो जो है ना पूरी तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, या मेरे सिखाने से आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होगा आने वाले टाइम पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को उन लोगों को भी बताइए जो आपके कॉलीग्स हों, जो स्टूडेंट्स हों, जो भी आपके साथ ये डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या एक कैरियर बना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में, वेब टेक्नोलॉजीज़ में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए स्क्रिप्ट विद दीपक चैनल को यूट्यूब में, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और भी टेक्निकल रिलेटेड जो कोर्सेस हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन में आपको बता सकूं, पढ़ा सकूं, सिखा सकूं विद प्रैक्टिकल। तो हम लोग अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। हम लोग कैप्शन प्रोजेक्ट हमारा नेटफ्लिक्स होगा, हम फेसबुक की खुद की साइट बनाएंगे, हम अपनी खुद की स्ट्रीमिंग साइट नेटफ्लिक्स जैसा काम करता है वो मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ बना के दिखाऊंगा, ताकि आप भी उसको सीखें और बहुत सारे आपके इनकम सोर्स बन सके, है ना। तो मेरा यही कहना है कि आप पूरा देखिए वीडियो को और उसको समझिए, प्रैक्टिकली उसको अमल में लेके आइए, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट कोडिंग जो है बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे। थियोरेटिकल आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी एक अच्छा वेब डेवलपर आप बन पाएंगे। ओके, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट, लाइक इट, कुछ हो तो कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए, नया कुछ कोर्स में आना चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उस हिसाब के भी कोर्सेस आपके लिए बना के यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा अपनी नई प्लेलिस्ट में। ओके, तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारा आई फ्रेम। तो आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, आई फ्रेम जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा कि फ्रेम, आई फ्रेम, ठीक है। तो ये फ्रेम बनाता है, एक फ्रेम बनाता है। और ये कहाँ काम आता है? जब आपको कोई दूसरा वेबसाइट या दूसरे वेबसाइट के पेज को आप अपने वेबसाइट में
एम्बेड करना चाहते हैं। एम्बेड मतलब आप अपने वेबसाइट में डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी जगह पे, वेब पेज के कोई कोने में या नीचे या सेंटर में या साइड में। जब हम ऐसा एम्बेड करते हैं किसी चीज़ को, उस चीज़ को हम आई फ्रेम के थ्रू एम्बेड करते हैं। एम्बेड मतलब किसी और की चीज़ को उठा के किसी और का कंटेंट या किसी और यूआरएल या अपने खुद के वेब पेज के कुछ पेजेस को आप अपने किसी दूसरे पेज में शो कराना चाहते हैं, एम्बेड कराना चाहते हैं, तो वो आई फ्रेम के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे कि आपने कई वेब पेज देखे होंगे कि उनका कुछ कंटेंट लिखा होता है वेब पेज में और साइड में यूट्यूब का एक प्लेयर बना होता है, और जब आप उस प्लेयर पर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट के अंदर ही वो प्लेयर चलता है, वीडियो चलता है। तो वो आई फ्रेम को एम्बेड किया जाता है, जिसके अंदर यूट्यूब को कंटेंट में रखा जाता है एज ए सोर्स, ओके। तब वो काम करता है। आप किसी वेब पेज को भी आप अंदर रख सकते हैं, ठीक है, इमेज को रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आई फ्रेम के थ्रू होती हैं जो आज की तारीख में। आई फ्रेम की तरह दो एलिमेंट और है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट एलिमेंट, और एक होता है एम्बेड एलिमेंट। आई फ्रेम एलिमेंट, एम्बेड एलिमेंट, ऑब्जेक्ट एलिमेंट, ये तीनों HTML के एलिमेंट हैं। इन तीनों में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगता है, और इनके डिफरेंसेस क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये तीनों काम एक जैसे ही करते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, वो जैसे कि कुछ प्लगइन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ APIs के लिए अच्छे होते हैं, कुछ वीडियो एम्बेडेड के लिए अच्छे, तो सबके फीचर्स थोड़े बहुत डिफरेंस हैं। मतलब बात करें तो बेस्ट के लिए, जैसे आई फ्रेम अगर यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि अभी ये सब जो इसके बारे में जो भी मैं बता रहा हूँ रिस्क है सिक्योरिटी को लेके, अभी फ़िलहाल आपके काम का नहीं है, लेकिन मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो, और आप इसके डिफरेंसेस के बारे में मैं अभी पूरी तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि हम अभी उस जगह पर टॉपिक तक, उस लेवल तक हम पहुँचे नहीं हैं कि मैं आपको वो चीज़ समझा सकूँ, ठीक है। तो अभी जिस लेवल पे है, अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए कि तीन इसी टाइप के, जैसे आई फ्रेम जो काम करता है एम्बेडिंग करने का, उस टाइप इस एलिमेंट के अलावा दो एलिमेंट और HTML में जो सेम ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन उसमें स्लाइटली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब बोले तो उसमें डिफरेंस माने तो एट्रीब्यूट लगाने का थोड़ा तरीका अलग होता है आई फ्रेम से, ठीक है। और आपका कुछ ज़्यादा अच्छा काम करते हैं API के लिए, कुछ एलिमेंट ज़्यादा अच्छा काम करते हैं प्लगइन्स के लिए। प्लगइन्स मतलब एक सॉफ्टवेयर कोड ही होता है वो भी, जैसे आपने देखा होगा कि क्रोम एक्सटेंशन हो गया, कुछ होते हैं उसको प्लगइन्स बोलते हैं, जो आपके वेब ब्राउज़र के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रोल प्ले कर सके, वो प्लगइन्स होता है। तो उस टाइम पे एम्बेड करना हो आपकी साइट पे, तो आपके कंटेंट के हिसाब से आप ये एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तीनों एलिमेंट आई फ्रेम, ऑब्जेक्ट और एम्बेड, ये तीनों का जो काम है वो एम्बेडिंग का ही होता है, ओके। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस पे चलते हैं कि आई फ्रेम कैसे दिखता है, सिंटैक्स क्या है, और किस तरीके से वो वेब पेज पे असर डालता है, वो हम देख लेते हैं। तो आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लीजिए। विजुअल स्टूडियो कोड मेरा खुला हुआ है, और यहाँ पे मैंने iframe.html करके एक मेन पेज बनाया है, क्योंकि मैं आई फ्रेम के ऊपर बता रहा हूँ। और मैंने टाइटल यहाँ पे लगा दिया है आई फ्रेम, और बॉडी मेरा खाली है। और मैंने एक और वेब पेज बनाया है जिसको मैंने रखा है demo.iframe.html। ये मैंने डेमो इसलिए रखा है ताकि मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि आप अपने ही पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को दिखा सकते हैं, या दूसरे URL को भी दिखा सकते हैं, और अपने खुद के वेब पेज को भी दिखा सकते हो। तो मेरा ये एक और मैंने एक पेज बनाया है, क्योंकि .html है तो डेफिनेटली ये वेब से रिलेटेड पेज ही होगा। मैं इसके अंदर मैं सबसे पहले एक डेमो वेब पेज बनाता हूँ। तो मैं सबसे पहले शिफ्ट के साथ बॉयलरप्लेट लगाऊंगा, और मेरा बॉयलरप्लेट लग गया, और मैं इसका टाइटल जो है वो चेंज कर देता हूँ, वो डाल देता हूँ डेमो पेज, ओके। और यहाँ पे बॉडी में मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, H2 दे देता हूँ, और मैं इसमें दे देता हूँ डेमो पेज, ओके। और यहाँ एक पैराग्राफ दे देता हूँ P, और P के अंदर मैं lorem इंटू 4 कर देता हूँ, 4 बार इसको रिपीट कर देता हूँ, ओके। तो ये मेरा 4 बार रिपीट हो गया है, ओके। तो ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये डेमो पेज, ताकि मैं जब आई फ्रेम इधर लगाऊँ अपने मेन पेज में, ये मेरा मेन पेज है iframe.html, इसमें जब आई फ्रेम का मैं यूज़ करूँ
तो मेरे को एक पेज की ज़रूरत होगी ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूँ। तो एक डेमो पेज मैं यहाँ तैयार कर रहा हूँ। ये सब के बारे में आपको पता ही है, H2 क्या करता है, P क्या करता है। अगर अभी तक मेरा प्लेलिस्ट आपने एक्सेस नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, वहाँ जाके आपको इसके बारे में पूरे स्टेप बाय स्टेप्स मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये तो कर दिया और मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ। तो मैं H2 के लिए मैं एक आईडी ले लेता हूँ और क्लास P पैराग्राफ के लिए मैं एक क्लास ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट खोलता हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉक ऑफ कोड लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ और आईडी में मैं दे देता हूँ हेडर, है ना। और हेडर के अंदर मैं जो अपना, क्योंकि हेडर में जो आईडी है वो H2 में लगाऊंगा, इसलिए मैं उसको बैकग्राउंड कलर H2 का मैं चेंज करना चाहता हूँ। और मैं इसको कर देता हूँ कुछ टर्कोइस कर देता हूँ। ओके, और इसका जो कलर है फ़ॉन्ट का वो मैं चेंज कर देता हूँ, उसको वाइट कर देता हूँ या स्मोक वाइट कर देता हूँ, स्मोक वाइट। ये कुछ आया नहीं है, एक मिनट। वाइट स्मोक है, ओके। और मैं इसकी पैडिंग भी थोड़ा कर देता हूँ, पैडिंग कर देता हूँ 40px। ओके, और मैं इसका टेक्स्ट अलाइन भी CSS प्रॉपर्टी वैल्यू दे देता हूँ सेंटर। ओके, तो ये मेरा हेडर का हो गया है। और मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आईडी हेडर दिया है, तो मैं यहाँ पे इसको, अब मेरा H2 जो है कॉल करेगा इस आईडी को, और मैं इसमें दे देता हूँ हेडर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी हैश से दिया है और इसका जो आईडी का नाम जो दिया है या वैल्यू जो दिया है वो हेडर दिया है, इसलिए मुझे आईडी नेम एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू हेडर देना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ H2 के लिए अप्लाई होगा। ओके, तो ये मैंने आपको शायद क्लास और आईडी में बताया था इसके बारे में पूरा। और मैं पैराग्राफ को क्लास दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे 2-3 पैराग्राफ और बनाना पड़े, तो मैं चाहता हूँ कि सेम स्टाइल उस पर भी अप्लाई हो। तो अगर मुझे मैं उसको क्लास से कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि क्लास में किसी भी एलिमेंट पे एक ही क्लास नेम को बार बार कॉल कर सकता हूँ। ओके, और आईडीज़ जो होता है वो यूनिक होता है, मैं उसको वो बार बार क्या है उसको चेंज नहीं कर सकता, यूनिक रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डॉट से क्लास को वो कर देता हूँ और इसको दे देता हूँ पैरा। ठीक है, पैरा करके मैं इसके अंदर ये बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ कुछ पर्लीवुड कर देता हूँ। ठीक है, और कलर कर देता हूँ इसका ब्लैक, और पैडिंग इसको भी 10px कर देता हूँ। ओके, मैं सेव करता हूँ और अभी मैं इसको गो लाइव करता हूँ। तो अभी मेरा कुछ demo.iframe.html है, तो कुछ इस तरीके से मेरा दिख रहा है। ओके, मैं इसको H1 ही कर देता हूँ, वो ठीक लगेगा, H1 ठीक लगेगा। ओके, अभी ठीक है। और मेरा ये कुछ पैरा को मैंने इसमें कॉल नहीं किया है, मैं यहाँ पे क्लास लिखूँगा और मैं यहाँ पे पैरा लिखूँगा अब, और मैं अभी सेव करूँगा तो ये मेरा कुछ इस तरीके से मेरा अभी बन गया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्योंकि मैंने आईडी हेडर दिया है और आईडी हेडर के अंदर मैंने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कुछ दिया है, और ये जो क्लास पैरा है, जो नाम है क्लास का, वो इस पी को मैंने दे दिया है पैरा, इसलिए यहाँ पे जो कलर मैंने सेट किया है वो इधर पे आपका आ रहा है। ओके, तो मैंने ये डेमो पेज तैयार किया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है आपको तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक्चुअल टॉपिक का मैं विषय अब यहाँ करूँगा, आई फ्रेम। ओके, अब मुझे मान लो कि मेरा अभी मैं ये पेज देखता हूँ, मैं अगर ये पेज अभी देखता हूँ, इसको गो लाइव करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पेज में अभी जो है ना कुछ नहीं है।
अभी मेरा पेज खाली है, मेरे पेज में अभी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कुछ अभी किया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी इसमें एम्बेड करने यहाँ पे डाल देता हूँ, एक H1 डाल देता हूँ और टाइटल देता हूँ आई फ्रेम ट्यूटोरियल। ओके, सेव कर देता हूँ और यहाँ मेरा आई फ्रेम ट्यूटोरियल आ जाता है। ओके, और मैं यहाँ पे एक BR दे देता हूँ, ब्रेक लाइन। ओके, और BR दे देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे आई फ्रेम चालू। तो आई फ्रेम करने के लिए आपको आई फ्रेम एलिमेंट नाम देना होगा और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आता है। अब जब आप आई फ्रेम दे रहे हैं तो आप ब्राउज़र को बता रहे हो कोड से कि भाई अब हम फ्रेम लगाने जा रहे हैं, आई फ्रेम लगा रहे हैं, एम्बेड करने जा रहे हैं किसी चीज़ को। तो अब हमको आई फ्रेम में भी जैसे इमेज में SRC देना होता है, उसी तरीके से आई फ्रेम में भी SRC लगता है, सोर्स देना पड़ता है। तो हम SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम एक सोर्स देंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं सोर्स जो दे रहा हूँ वो अपना demo_iframe.html है। ठीक है, ये मेरा एक वेब पेज है जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो demo.iframe.html मैं यहाँ पे पूरा दूंगा। ओके, इसके साथ मैं विड्थ और हाइट में अपना आई फ्रेम का सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो मैं स्टाइल से, आप HTML का भी एट्रीब्यूट विड्थ और हाइट लगा सकते हो, लेकिन वो रेकमेंडेड नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं स्टाइल से दूंगा और यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी लूँगा विड्थ, और इसकी जो वैल्यू है वो ले लूँगा, वैल्यू ले लूँगा अपना 400 पिक्सल। ओके, और उसके बाद मैं हाइट प्रॉपर्टी लूँगा CSS की और उसके अंदर दूँगा 380 पिक्सल। ओके, ये मैंने दे दिया है और मैं इसको सेव कर दूँगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक आई फ्रेम एलिमेंट यूज़ किया है, क्योंकि मुझे आई फ्रेम लगाना है इसलिए मैं आई फ्रेम एलिमेंट का यूज़ करूँगा। मैं किस चीज़ को आई फ्रेम में दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए मुझे सोर्स देना पड़ेगा। मैंने SRC एट्रीब्यूट दिया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया SRC क्या करता है। ये किसी भी इमेज, वीडियो या वेबसाइट या URL का पाथ यहाँ पे लेगा और वो आपके उस कंटेंट के अंदर दिखाएगा। क्योंकि यहाँ मेरा जो ये फ़ाइल है ये इसी फ़ोल्डर के अंदर पड़ा है जिस फ़ोल्डर के अंदर मैं वेब पेजेस बना रहा हूँ, इसलिए मुझे पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेरे किसी और फोल्डर में पड़ा होता, जैसे इमेजेस में पड़ा होता, तो मुझे इमेजेस फोल्डर देना पड़ता, बैकस्लैश देके मुझे फाइल का नाम पूरे एक्सटेंशन के साथ देना पड़ता। क्योंकि मेरा demo.iframe.html मेरे इमेजेस के अंदर नहीं पड़े हैं, तो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो सजेशन बता रहा है कि इसके अंदर एक भी फाइल नहीं, इसमें सारे JPG पड़े हुए हैं ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, मेरा demo.iframe.html ही है, क्योंकि ये उसके अंदर पड़ा है जिसके अंदर मेरा iframe.html फ़ोल्डर के अंदर जो ये वाली फ़ाइल पड़ी है वहीं पर, इसलिए मुझे पाथ देने की ज़रूरत है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने वेब ब्राउज़र में जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि कैनॉट गेट demo.iframe.html दिखा रहा है और ये एक फ्रेम बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फ्रेम बना आता है इसी को हम बोलते हैं आई फ्रेम। ओके, तो इसमें बॉर्डर दिख रहा है आपको, तो इसके अंदर मेरा ये demo.page जो HTML है ये यहाँ पे दिखना चाहिए था, लेकिन ये दिख नहीं रहा क्योंकि कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ किया है। तो मैंने क्या गड़बड़ किया है, वो गड़बड़ ये किया है कि मैंने demo.iframe.html लगाया, जबकि मेरा जो फाइल नेम है वो demo_iframe है। तो मैं यहाँ से डॉट हटाऊँगा और अंडरस्कोर लगाऊँगा, Ctrl+S करके सेव करूँगा। तो अभी आप देखिए कि मेरा जो आई फ्रेम के अंदर मेरा ये वेब पेज आपको दिख रहा है। ओके, तो इसमें स्क्रॉल भी लगा आ रहा है क्योंकि मेरा पेज जो नीचे तरफ लंबाई में है, कंटेंट पूरा आ नहीं रहा, इसलिए ऑटोमेटिकली ब्राउज़र जो है क्रोम ब्राउज़र आपका स्क्रॉल लगा देगा आपके प्रोग्राम में। आप चाहो तो इस स्क्रॉल को कंट्रोल भी कर सकते हो कोड के थ्रू। अगर आप नहीं चाहते हैं ये स्क्रॉल, तो आप आई फ्रेम में एक एट्रीब्यूट और लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट लगाते से ही आप इसमें वैल्यू दे दो नो वैल्यू दोगे, Ctrl+S सेव करोगे, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉलिंग अप नहीं दिखेगा, तो बंदा अब नीचे वाली चीज़ को नहीं देख सकता है। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे येस कर दूँगा, स्क्रॉलिंग डिफ़ॉल्ट जो होता है वो स्क्रॉल लगा के देता है, और अगर मैं यहाँ पे येस कर दूँगा या नहीं भी लगाऊँगा तो भी ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट में येस ही करता है स्क्रॉलिंग को। यहाँ स्क्रॉलिंग आ गया। अगर मेरा चौड़ाई में अगर पेज इधर तक बड़ा होता तो नीचे वर्टिकल ये आपका
हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी लग जाता। अभी वर्टिकल स्क्रॉल है क्योंकि मेरा टॉप से बॉटम पेज की लंबाई ज़्यादा है, ओके, कंटेंट ज़्यादा है इसलिए। तो स्क्रॉलिंग लगा सकते हो। इसमें हम क्या बोल रहे हैं ब्राउज़र को कि भाई मेरा आई फ्रेम के अंदर जो स्क्रॉलिंग है उसको आप यस कर दो। नो कर दोगा तो ब्राउज़र को मैं बता रहा हूँ भैया मेरा आई फ्रेम के अंदर जो स्क्रॉल लगाना है उसको आप नो कर दो, ठीक है। तो ये कोड के थ्रू हम बता रहे हैं, ओके। तो अभी मैं सेव करूँगा और देखूँगा तो मेरा स्क्रॉल नहीं आ रहा है। तो ये आई फ्रेम का एक्चुअल काम होता है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि मैं कोई दूसरी वेबसाइट को भी यूआरएल को कॉल करना है तो मैं जैसे मान लो कि www.abc.com है, कुछ इस तरीके की वेबसाइट एक ले लेता हूँ www.abc.com, ओके। तो abc.com में अगर खोलूँगा तो आप देखिए यहाँ पे मेरा एक पेज खुलेगा ABC करके, ये वाला पेज खुलेगा। आप सोच रहे हो कि मैंने ABC क्यों बोला है, गूगल क्यों नहीं बोला है, उसका भी रीज़न है, वो मैं अभी बताता हूँ। तो ये मेरा एक abc.com करके पेज है। अब मैं इसको इस आई फ्रेम के अंदर खुलवाना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा कुछ कंटेंट मेरा वेब पेज का है और उसका कुछ कंटेंट कुछ नॉलेज अगर abc.com साइट से मिल रहा है तो मैं यूज़र को या व्यूअर को मैं अपना आई फ्रेम के थ्रू इस वेबसाइट की जानकारी भी दे सकता हूँ। तो यूआरएल का यूज़ करने के लिए आपको HTTPS जो फुल होता है वो देना पड़ेगा, /www. और abc.com देंगे, सेव करेंगे। तो अभी आप देखिएगा कि मेरा ये जो ABC जो पेज था वो आई फ्रेम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मेरा नेट स्लो है इसलिए शायद लोड होने में टाइम ले रहा है। ये देखिए मेरा मेरा जो आई फ्रेम के अंदर है वो abc.com यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खुल गया है, ओके। तो इस तरीके से आप जो है आई फ्रेम को अंदर अपने किसी भी यूआरएल को लेके आ सकते हैं, ओके। तो ये बाकायदा काम भी करेगा। अगर मैं शेड्यूल को दबाऊंगा तो शेड्यूल पेज टर्न हो जाएगा। ये देखिए शेड्यूल आ गया है, ओके। तो इस तरीके से आई फ्रेम काम करता है। अब मान लीजिए कि अब आपको लग रहा होगा कि मैं इसके जगह गूगल क्यों नहीं लिया। उसका एक रीज़न है कि अगर मैं यहाँ पे गूगल लगाऊंगा google.com, अब मैं सेव करता हूँ और सॉरी HTTPS करता हूँ और सेव करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा www.google.com रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। क्यों रिफ्यूज़ टू कनेक्ट? क्योंकि इन्होंने अपना जो बैकएंड जो स्क्रिप्टिंग है, जो कोडिंग है PHP में जो बैकएंड सर्वर में रखा है, उन्होंने ये कोड कर रखा है कि जो आपका जो x जो भी है, आपका x जो भी वैल्यू है उनका, उसको उन्होंने जो वैल्यू जो दिया है वो सेम ओरिजिन दे के रखा है। सेम ओरिजिन मतलब कि भैया मेरे कोई भी आई फ्रेम लगा के मेरे पेज को डिस्प्ले नहीं कर सकता। मेरा पेज जो है मेरे ही सर्वर के साइट पे एम्बेडेड हो सकेगा, समझ गए। तो इस वजह से आपका ये जो फ्रेम है आई फ्रेम हमारा डिस्प्ले नहीं कराता, क्योंकि इनका जो एक्स फ्रेम ऑप्शन है उसको वैल्यू सेम ओरिजिन दिया। मतलब सेम ओरिजिन मतलब सिर्फ गूगल पे ही वो फ्रेम लग सकता है आई फ्रेम, कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता अपने फ्रेम में, ठीक है। तो ये सब आगे आप भी पढ़ेंगे। अगर मैं याहू को भी लूँगा वो भी नहीं करे, क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी साइट में ये लोग ये सेटिंग करके रखते हैं। मैं याहू को करूँगा तो वो भी नहीं आएगा। अभी आप देखिए मेरा ये रोटेट हो रहा है, ये देखिए याहू रिफ्यूज़ टू कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा अभी जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो हम लाइव सर्वर पे कर रहे हैं। मतलब ये प्रोग्राम लाइव है अभी, ठीक है। मैं यूट्यूब पे करूँगा तब भी ये काम नहीं करेगा, लेकिन ABC में काम किया, क्योंकि ABC एक छोटा मोटा साइट है तो उनको ज़रूरत नहीं है, वो अपने ट्रैफिक बढ़ाने के लिए एम्बेडेड करने के लिए परमिशन दे देते हैं। लेकिन ये लोग को ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी वर्ल्ड में वैसे ही चलता है। तो ये लोग एम्बेडेड जो है उसको नो करके रखते हैं कि कोई और इनकी पेज को एम्बेड नहीं कर सकता अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये नहीं दिख रहा है। और ABC इसलिए क्योंकि वो छोटी मोटी साइट है इसलिए हम उसको एम्बेडेड कर दिए। तो मैक्सिमम आई फ्रेम का यही यूज़ होता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को यूट्यूब का अपना चैनल या किसी का चैनल मुझे एम्बेड करना है, वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि youtube.com के बाद आपका जो भी वीडियो है चैनल का वो आप
उसके बाद आपको एम्बेड करके एक शब्द लगाना पड़ेगा। उसके बाद अपना चैनल का जो भी कोड है आपका वीडियो कोड वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने अपना वीडियो का यहाँ पे कॉपी कर रखा है और ये मेरा वीडियो का कोड है और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बाकी सब सेम है और मैं यहाँ पे दिखाऊँगा और सेव करूँगा तो मेरा यहाँ पे ब्राउज़र पे मेरा यूट्यूब का ही आप चैनल यहाँ पे देख सकते हैं और इसको चला भी सकते हैं। ये चलेगा भी, आपका प्ले भी होगा। ठीक है, तो जैसे मेरा आईडी एट्रीब्यूट के बारे में है तो ये चल रहा है अभी। ओके, और इस तरीके से आप एम्बेड कर सकते हैं, तो इसलिए आई फ्रेम का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। ओके, और इसको आप यूट्यूब को कंट्रोल भी कर सकते हो। आप इसमें क्वेश्चन लगा के आप इसमें कंट्रोल भी कर सकते हो, ऑटो प्ले भी कर सकते हो ताकि ऑटो प्ले हो जाए, आपका जो भी लोड हो साइट जैसे ही तो ऑटो प्ले हो जाए। ठीक है, ये सब भी आप कर सकते हो। इसमें और भी सेटिंग है लेकिन उतना डीप अभी जाऊंगा तो वो टॉपिक से बाहर आ जाएंगे। तो ये जब वीडियो के सेक्शन में हम लोग आएंगे तब उसके बारे में और मैं आपको समझाऊंगा कि मीडिया, ऑडियो, वीडियो हमें वेब पेज पे लगाना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टोटल आई फ्रेम के बारे में। इसमें आप विड्थ आप सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये जो बॉर्डर जो आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो बॉर्डर जो आ रहा है आपके इसमें जो पहली वाली साइट में ले लेता हूँ अपना डेमो वाला, डेमो अंडरस्कोर आई फ्रेम .html को लेते हैं अभी अपन। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ और मेरे यहाँ पे यही, तो अभी आप देख रहे होंगे बॉर्डर्स आ रहे हैं फ्रेम में। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर ना आए वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं स्क्रॉलिंग हटा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ इसको। तो बॉर्डर ना आए उसके लिए आप CSS की प्रॉपर्टी, CSS की इन्वर्टर के अंदर ही लेना पड़ेगा। बॉर्डर प्रॉपर्टी को आप ले सकते हो और बॉर्डर को आप नन अगर कर दोगे तो सेव करोगे तो ये बॉर्डर अभी नहीं आएगा। ठीक है, बॉर्डर जो था इधर पे वो बॉर्डर नहीं आ रहा। ये मैं स्क्रॉल को भी अगर नो कर दूंगा तो और आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा। स्क्रॉलिंग जो है वो नो कर देता हूँ। ओके, तो अभी आप देखिए तो ये कहीं से नहीं दिख रहा है कि एम्बेड किया हुआ है मैंने, लेकिन ये आई फ्रेम के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। और आई फ्रेम का यूज़ कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक मतलब अपने ये फ्रेम में मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक लिंक हो मेरा और उस पर बंदा क्लिक करे तो जो पेज खुले वो आई फ्रेम के अंदर खुले। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो हम आपको पता है लिंक लगाने के लिए हमको ए टैग का यूज़ करते हैं। href के थ्रू हम जिस लिंक पे ले जाना है, जिस साइट पे जाना है उसका हम URL देते हैं और उसके बाद हम टारगेट्स देते हैं, है ना। ऐसे ही होता है। तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉक एलिमेंट लूँगा, p मेरा ब्लॉक एलिमेंट है, उसके अंदर ए टैग को लूँगा। ए टैग मेरा इनलाइन एलिमेंट है, जितनी ज़रूरत है उतना ही वो लेगा। ठीक है, और मैं ए टैग में कंटेंट लिख देता हूँ abc.com, रीच टू abc.com ऐसा कर देता। तो अभी मैं ऐसा करूँगा तो मेरा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी कंटेंट मतलब लिंक नहीं दिया है। तो ये जो चीज़ है रीच टू abc.com यही लिंक बनेगा, है ना, ये आपको पता है। तो मैं यहाँ पे href दे देता हूँ और href में मैं दे देता हूँ जो URL है वो दे देता हूँ https www.abc.com। ओके, और मैंने ये दे दिया है। और अभी मैं अगर इसको देखूँगा तो मेरा यहाँ पे ये आ गया है। ओके, रीच टू abc.com, रीच टू abc.com ये लिखा आ रहा है यहाँ पे, इसको इसने लिंक बना दिया। अभी मैं ये लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरा abc.com जो है वो खुलेगा। काय में खुलेगा, अगर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे इसी पेज के अंदर खुल जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि अगर मुझे दूसरे टैब में खोलना है अपने वेब पेज को तो मैं ए टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट दे सकता हूँ टारगेट। तो अगर मैं टारगेट देता हूँ तो या तो मैं अंडरस्कोर ब्लैंक करूँगा, ऐसे करूँगा और सेव कर देता हूँ। तो ब्लैंक का मतलब होता है
कि जैसे मैं इस क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट टैब में खुलेगा, इस पेज के अंदर नहीं खुलेगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये दूसरा टैब में abc.com खुल रहा है। मेरा आई फ्रेम वाला पेज वहीं के वहीं है, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली अभी टारगेट क्या है, मैं आई फ्रेम दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये ए टैग लगाया हूँ। मेरा टारगेट ये है कि ये जो ब्लैंक में खुल रहा है, किसी और टैब में खुल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो abc.com है, अगर मेरा बंदा कोई भी इसमें क्लिक करता है तो मैं चाहता हूँ कि वो आई फ्रेम में खुल जाए। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसको करने के लिए हमको थोड़ा सा कोड में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक कुछ एट्रीब्यूट्स हमको डालने पड़ेंगे। तो मैं क्या एट्रीब्यूट्स डालने जा रहा हूँ, मैं यहाँ आई फ्रेम में एक एट्रीब्यूट डालता हूँ नेम। नेम मतलब मैं इसका क्या नाम दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ दे देता हूँ एट्रीब्यूट नेम दे देता हूँ, और मैं यहाँ दे देता हूँ ABC दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ ABC दे दिया नेम एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू ABC। तो मैं क्या बता रहा हूँ ब्राउज़र को कि भैया मेरा आई फ्रेम है, उसका मैंने ये सोर्स दिया है, उसकी विड्थ और हाइट मैंने सेट कर दी है, बॉर्डर मैंने नन कर दिया है, स्क्रोलिंग मैंने जो एट्रीब्यूट है HTML का वो मैंने नो दे दिया है, और मैंने इस ओवरऑल कंटेंट का नाम एक ABC दे दिया है। अब इस नाम को मैं कहीं भी बुला सकता हूँ। अगर मैं टारगेट में इसको बुलाऊँगा, अगर मैं यहाँ ABC कर दूँगा तो ब्राउज़र देखेगा टारगेट ABC किसको उसने बताया है। तो वो जब चेक करेगा कि भैया आई फ्रेम को ABC दिया है, तो जैसे ब्राउज़र रीड करेगा, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो टारगेट समझ जाएगा कि नेक्स्ट टैब में नहीं ABC में खुलना है। तो ABC कहाँ पड़ा हुआ? आई फ्रेम के अंदर। तो आई फ्रेम के अंदर क्या दिखाना है? https www.abc.com। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाहता कि यहाँ भी हम आई फ्रेम का एज लिंक के तौर पे भी आई फ्रेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, अभी मेरा सब कुछ वैसे ही है। अभी मेरा जो पेज दिखा रहा है वो डेमो पेज दिखा रहा है, दूसरा वेब पेज दिखा रहा है। मैं अब इसको क्लिक करूँगा तो मेरा ये abc.com पेज इसके अंदर खुलेगा। तो लेट्स सी, मैंने क्लिक कर दिया है और मेरा यहाँ पे इसके अंदर ही खुला है और कहीं कोई नए टैब में नहीं खुला है। ओके, तो इस तरीके से आई फ्रेम का यूज़ आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप कई कोड्स जो मैंने अभी बताए हैं आपको, ये आप आगे पीछे इसको एक मीनिंगफुल एक एप्लीकेशन या एक मीनिंगफुल एक वेब पेज बनाने के लिए, जैसे टेबल बताया, लिस्ट बताया, क्लास आईडी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये हेडिंग है, पैराग्राफ है, तो ये सब आप मीनिंगफुल एक वेब पेज छोटा मोटा अभी से बना सकते हैं इन सबको मिला जुला के। बस आपको सही पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको कहाँ कौन सी चीज़ लगाना है, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक दूसरे के अंदर लगते हैं, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स बन के ही एक वेब पेज को तैयार करते हैं। जैसे अभी मैंने P के अंदर मैंने ए टैग को दिया, वो क्यों दिया? ताकि मैं इस पूरे ब्लॉक को ब्लॉक कर सकूँ, इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर सकूँ, इसके अंदर कोई और एलिमेंट ना आए। मान लीजिए मैं यहाँ भी पिक्चर देना चाहता हूँ तो अगर ये मैं इनलाइन एलिमेंट होता तो ये इधर तक की लाइन की जगह ले लेता, बाई चांस अगर विड्थ बड़ा होता या हाइट बड़ा होता। तो मैं नहीं चाहता कि इस इधर से लेके इधर तक क्लियर रहे, इसलिए मैंने P एलिमेंट के अंदर लिया। और A इनलाइन एलिमेंट होता, A उतनी ही जगह लेगा जितनी ज़रूरत है, इसके आगे वो नहीं लेगा। चूँकि A टैग P एलिमेंट के अंदर पड़ा है इसलिए वो ब्लॉक रहेगा इधर तक। ओके, तो आई फ्रेम आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इसका क्या काम है। आई फ्रेम का सिंपल काम है, किसी भी वेबसाइट URL या किसी अदर URLs को आप एम्बेड करना चाहते हो, इमेज को एम्बेड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इमेज लेके आ जाऊँगा, जैसे मान लीजिए कि मेरा इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे woman.jpg लाता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए मेरे ब्राउज़र में ये इमेज आ गया है। चूँकि मेरा इमेज बड़ा है इसलिए ये आउट ऑफ स्क्रीन चला गया है। ओके, तो मैं इमेज को यहाँ पे विड्थ और हाइट बढ़ाऊँगा तो ये बहुत कुछ पिक्चर एलिमेंट की तरह ही काम करता है, लेकिन पिक्चर एलिमेंट या इमेज एलिमेंट सॉरी इसके जैसे ही काम करता है। लेकिन इमेज एलिमेंट और आई फ्रेम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि इसमें आप वीडियोस वगैरह भी एम्बेड कर सकते हो, बाहर के URL की वीडियोस को भी एम्बेड कर सकते हो, इसलिए कई वेबसाइट में आई फ्रेम का यूज़ होता है।
ओके। और दूसरा जो मैं बता रहा था आपको, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, डेमो डॉट एच अंडरस्कोर एच आई फ्रेम एच टी एम एल कर देता हूँ फिर से वापस। ओके, तो ये मेरा वापस सेम वही चीज़ पे आ गया। ठीक है, अब जो दूसरा जो मैं बता रहा था ऑब्जेक्ट या एम्बेड बता देता हूँ आपको। एम्बेड क्या करता है? एम्बेड भी सेम जो है, एम्बेड का काम भी यही होता है। वो एम्बेड का मतलब ही यही है कि वो भी एम्बेडिंग ही करेगा आपके वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो बस उसका जो थोड़ा जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। एम्बेड लिखने के लिए हम सेम एम्बेड एलिमेंट का यूज़ करेंगे। ओके, और उसमें भी आपका जो क्लोजिंग टैग है एम्बेड में वो नहीं होता है। क्लोजिंग टैग एम्बेड में नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखना। एम्बेड में सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, और एम्बेड के अंदर हमको कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ते हैं। और एट्रीब्यूट्स कैसे, जैसे कि हम यहाँ एसआरसी देते हैं कुछ भी फाइल या इमेज फाइल को देने के लिए, उससे पहले हमको टाइप देना पड़ता है। हमको ये बताना पड़ता है एम्बेड एलिमेंट के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमको टाइप देना पड़ता है कि भैया आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, इमेज यूज़ कर रहे हो, HTML का पेज यूज़ कर रहे हो, या आप वीडियो यूज़ कर रहे हो। तो टाइप दो टाइप से देना पड़ता है। एक तो हमें बताना पड़ता है कि ये क्या है, इमेज है तो हम इमेज लिखेंगे। ओके, और एक्सटेंशन क्या, फॉर्मेट क्या है, JPG है, PNG है, GIF है। इमेज में यही फॉर्मेट आते हैं। तो अगर JPG है तो हम JPG लिखेंगे, अगर PNG है तो PNG लिखेंगे, और अगर GIF हम दिखाना चाहते हैं तो GIF लिखेंगे। तो फ़िलहाल मैं JPG करता हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास JPG इमेज पड़ी हुई है। तो ये आपको एम्बेड में देना पड़ता है। और उसके बाद SRC लगता है, सोर्स, कि भैया सोर्स क्या है। तो मेरा सोर्स इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरा एक फ़ाइल पड़ा हुआ है, मान के चलो कि man.jpg, ये आप दे दिए। और उसके बाद आप इसके अंदर विड्थ और हाइट दे सकते हो, तो वो स्टाइल से दे सकते हो आप। ओके, तो मैं यहाँ पे CSS की विड्थ देता हूँ, दे देता हूँ मैं 200 px दे देता हूँ। ठीक है, और सेम आपकी हाइट दे देता हूँ इसमें, वो भी 200 px दे देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, सेव करता हूँ तो मेरा यहाँ पे आप देखिए ये एम्बेड। तो आप यहाँ पे वीडियोस भी दे सकते हो, आप अगर चाहो तो सेम यही फाइल को भी दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इसको दे देता हूँ SRC में HTML, अब HTML दे रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि HTML एक टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट होते हैं उसके अंदर, टेक्स्ट दूंगा। और फॉर्मेट जो है टेक्स्ट का मेरा HTML है, वो मुझे यहाँ टाइप में दिखाना पड़ेगा। ओके, और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो मेरा एम्बेडेड में यही चीज़ आ गई जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो बहुत कुछ ये सेम काम करता है। ठीक है, बस एट्रीब्यूट्स का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें एक टाइप, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लग जाता है, और एम्बेड में कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसे आई फ्रेम हमने जैसे ही क्लोज़ किया, ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड ने क्लोजिंग आई फ्रेम दे दिया। इसमें एम्बेड में नहीं होता है, लेकिन काम कुछ एक जैसे ही होता है। लेकिन एम्बेड का यूज़ कई जगह पे होता है, वो जैसे अगर आपको APIs वगैरह यूज़ करना है तो उन सब चीज़ों के लिए कुछ आई फ्रेम कम अच्छा होता है, एम्बेड ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर उससे अच्छा ऑब्जेक्ट हो जाता है प्लगइन्स वगैरह के लिए। तो सेम ऐसे ही कुछ काम करता है आपका एक और टैग एलिमेंट, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट का भी रोल कुछ इसी तरीके से है कि जिस तरीके से आई फ्रेम काम करता है ना, उसी तरीके से एम्बेड काम करता है, सेम उसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी काम करता है। तो बहुत मतलब अब मान के चलिए बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, और वो अभी मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा डिफरेंस, क्योंकि वो आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा और वो फिर आपके कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट एलिमेंट लिखेंगे और उसको क्लोज़ करेंगे। इसमें आपका क्लोजिंग टैग होता है ऑब्जेक्ट में। ओके, और इसमें जो हम जो एम्बेड करते हैं वो किस तरीके से, इसमें हम सोर्स की जगह लिखते हैं डेटा। ओके, डेटा बोलता है ये कि भैया डेटा क्या है। तो
तो डाटा मैंने दे दिया, जैसे कि इमेजेस के अंदर मेरे पिक्चर्स पड़े तो मैंने दे दिया इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मैं देता हूँ microphone.jpg। ओके, और इसके अंदर आप सेम वही स्टाइल एट्रीब्यूट देकर विड्थ और हाइट आप सेट कर सकते हैं। मैं CSS की प्रॉपर्टी विड्थ ले लेता हूँ और इसको भी 300 पिक्सल दे देता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं दे देता हूँ हाइट, और हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल इसको भी। ओके, और मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये वाला हिस्सा ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसमें पेज देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ, और इसमें आपको कोई टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखिए, मैं इसको सेव करूँगा तो मेरा यहाँ पे ये ये बना आ गया। तो 3 टाइप के एम्बेडिंग हो सकते हैं HTML स्ट्रक्चर के अंदर। आई फ्रेम फेमस है, एम्बेड है और ऑब्जेक्ट है। ओके, तीनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं यहाँ आप देखेंगे, लेकिन इनके कुछ एडवांटेजेस कुछ एलिमेंट ज़्यादा अच्छा काम करते हैं प्लगइन्स के लिए, APIs के लिए, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स वीडियोस के लिए ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो काम एक ही है, लेकिन कुछ अच्छाई जो होते हैं ना, बोलते हैं ना, अच्छाई कुछ किसी न किसी एलिमेंट में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो जैसे कुछ ब्राउज़र जो है आई फ्रेम सपोर्ट नहीं करता, तो उस जगह आपको एम्बेड लगा के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप आगे सीखेंगे। फ़िलहाल बस आपको इतना सीखना है कि ये करते क्या हैं और इसको सिंटेक्स क्या होता है लगाने का। तो जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तब एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ यूज़ हो रहा है, यूज़ कहाँ हो रहा है, तो भी ये भी समझ में आ गया आपको। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया है कि कैसे हम आई फ्रेम कहाँ लगाते हैं और उसका क्या यूज़ है। एम्बेडिंग के लिए यूज़ करते हैं अपने ही वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज या दूसरे की वीडियोस या दूसरे इमेजेस या दूसरे वेब पेज के कंटेंट्स को हमको एक फ्रेम में दिखाना है, वहाँ पे आई फ्रेम यूज़ करते हैं। यूट्यूब सबसे बड़ा आई फ्रेम का यूज़ करता है, ठीक है। और हम भी यूट्यूब के कुछ अपने ही चैनल्स को हम एम्बेड कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स के अंदर, या किसी और के चैनल को भी उनकी वीडियोस को हम एम्बेड कर सकते हैं अपने चैनल के अंदर। ओके, तो और आगे हम इसके डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तब। ओके, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ कन्फ्यूजन है आई फ्रेम को लेके तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे टेक्निकल वीडियोस बनाते हुए लाऊंगा। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ओके, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।